प्रिय व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल कहानी का पिटारा में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच जाए। बंदर राजकुमार की समझ में सब कुछ आ गया और वो बोला, चालबाज औरत, तेरी नाक मैंने काटी है, तुझे तेरी करनी की सज़ा दी है मैंने, और तू ये इल्ज़ाम मेरे दोस्त पर लगा रही है। बंदर के मुंह से ये बात सुनकर सब हैरान थे कि ये बंदर कैसे बोल रहा था। जब बंदर राजकुमार ने अपने बंदर बनने से लेकर साधु और पूनम के मिलने की सारी बात बता दी और कहा कि जाओ, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो साधु की कुटिया में जाकर देखो, वहाँ पर साधु की लाश मिलेगी और पूनम की नाक भी मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर सब लोग साधु की कुटिया में गए। वहाँ पर उन्हें साधु की लाश और पूनम की कटी हुई नाक मिली। सारी बात सच थी और जब ये बात राजा ने सुनी तो उसने महामंत्री से कहा, हम उस बंदर राजकुमार से मिलना चाहते हैं। और कुछ देर के बाद बंदर राजकुमार राजा के सामने था। तब राजा ने कहा, क्या तुम मेरी बेटी सोनम को ला सकते हो? तब राजकुमार ने कहा, महाराज, मैंने राजकुमारी सोनम के बारे में कुछ लोगों से सुना था और उसी वक्त मैंने मन बना लिया था कि राजकुमारी को चाहे कुछ भी हो जाए मैं बचा कर लाऊंगा। इसलिए मैं वादा नहीं करता, कोशिश ज़रूर करूंगा। आप मुझे खूनी घाटी का रास्ता बताएं। राजा ने उसे खूनी घाटी का रास्ता बता दिया। तब बंदर राजकुमार ने कहा, महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी सोनम को जरूर लेकर आऊँगा। ये कहकर वो प्रदीप को अपने साथ लेकर चला गया। फिर खूनी घाटी पहुंचकर उन्होंने देखा चारों तरफ खून ही खून था और कंकाल ही कंकाल थे। प्रदीप ने कहा, राजकुमार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सारे में हड्डियाँ और लाशें ही लाशें हैं। इतने लोगों को जिसने मार दिया और खा गया वो तो हमें क्या छोड़ेगा, और वो तो इन्हीं की तरह हमें भी मार कर खा जाएगा। तो उसने राजकुमारी को कहाँ छोड़ा होगा? राजकुमार ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, मगर ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो बचाएगा हमें। और राजकुमार आगे बढ़ गया और उसने देखा सामने एक कुआं था। उस कुएं में एक जंजीर बंध रही थी। उस जंजीर से एक शेरनी को बांध रखा था। प्रदीप ने कहा, राजकुमार, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? उसने कहा, हाँ, इस शेरनी के पैर में ये जंजीर किसने बांधी है और किस लिए? हमने तो सारी घाटी छान मारी मगर कहीं भी राजकुमारी सोनम का कहीं कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है। बंदर राजकुमार बोला। उन दोनों के बीच की ये बात सुनकर वो शेरनी बोली, क्या तुम दोनों मेरी तलाश में आए हो? मैं ही राजकुमारी सोनम हूँ। शेरनी के मुंह से ये बात सुनकर वो दोनों उसके पास आए और प्रदीप ने कहा, क्या तुम ही राजकुमारी सोनम हो? तो तुम शेरनी कैसे बन गई? तब उसने बताया, मुझे शेरनी उस दानव ने बनाया है ताकि जो कोई भी यहाँ आए तो मुझे देखकर डर के भाग जाए, यह दानव के हाथ से मारा जाए। सोनम की ये बात सुनकर बंदर राजकुमार बोला, तो राजकुमारी दानव अब कहाँ है? तब सोनम ने बताया, ये जो कुआं तुम देख रहे हो, इस कुएं का पानी मेरे ऊपर डाल दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और ये सब भी जो तुम यहाँ पर मरे हुए देख रहे हो वो भी हड्डियाँ या देख रहे हो वो सब के सब जिंदा हो जाएंगे। फिर प्रदीप ने कहा, और ये दानव कैसे मरेगा? राजकुमारी जी,
जब सोनम ने कहा, मेरे पास जो ये बड़ा सा पत्थर है इसे हटाओ, इसके नीचे एक खंजर है, वो खंजर उसके सीने में मारकर इससे कुएं के अंदर डाल दो तो इसके कुएं में गिरते ही कुएं में आग लग जाएगी और ये दानव जल कर मर जाएगा और इसके ख़त्म होते ही ये खूनी घाटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। राजकुमारी की ये बात सुनकर प्रदीप ने कहा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। बंदर राजकुमार बोला, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस कुएं से पानी निकालता हूँ। ये कहकर वो कुएं पर छलांग लगाता है। बाल्टी उतार कर बाल्टी कुएं में आराम से उतारता चला जाता है। बहुत ही आराम से पानी बाल्टी में भरता है, छलांग मार कर बाहर आ जाता है। वो फिर पत्थर उठाता है और खंजर अपने कपड़ों में छुपाता है और फिर बाल्टी का पानी सबसे पहले शेरनी बनी राजकुमारी सोनम पर डालता है। पानी डालते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में राजकुमारी को देखकर वो दोनों देखते ही रह जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तब राजकुमारी कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बंदर राजकुमार कहता है, मैंने जो महाराज से वादा किया था वो मेरा पूरा हो गया। अब मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर तुम्हारे राजमहल ले जाऊँगा। तब राजकुमारी कहती है, दानव के जागने का वक्त हो गया है, जल्दी जल्दी इन पर पानी डालो। और वो तीनों जल्दी जल्दी सभी मरे हुए लोगों पर बाल्टी का पानी डालने लगते हैं। वो सब लोग जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी दानव गुफा से बाहर आ जाता है और राजकुमारी को लड़की के रूप में देखकर चिल्लाता है, इसे किसने ठीक किया? वो मेरे सामने आ जाए वरना मैं राजकुमारी को खा जाऊंगा। ये कहकर दानव राजकुमारी को पकड़ लेता है। तभी बंदर बना राजकुमार एक लंबी छलांग मारता है और दानव के कंधे पर बैठ जाता है और अगले ही पल वो खंजर निकालता है और दानव के दिल पर वार करता है और जोर की लात मारता है और राजकुमारी प्रदीप दोनों भी उस दानव को धक्का मारते हैं और वो दानव कुएं में गिर जाता है और चीखने लगता है। उसके गिरते ही कुएं में आग लग जाती है और दानव कुएं में जल कर मर जाता है। उसके मरते ही खूनी घाटी भी जल कर खत्म हो जाती है और फिर वो तीनों राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं और राजा से मिलते हैं। राजकुमारी को जिंदा देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और राजकुमारी राजा के गले लग जाती है और रोने लगती है और कहती है, पिताजी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अब आपसे कभी मिल पाऊंगी। तब राजा कहता है, नहीं बेटी, मैं हर रोज़ ऐलान लगवाता था और इस उम्मीद पर कि शायद एक न एक दिन कोई बहादुर आए और तुम्हें वहाँ से बचा कर लाएगा। मेरा दिल कहता था उस दानव ने तुम्हें मारा नहीं होगा बल्कि तुम जिंदा हो। ये कहकर राजा बहुत रोता है और राजकुमारी को अपने गले से लगा लेता है और फिर राजा खुश होकर बंदर राजकुमार से कहता है, मांगो क्या मांगते हो? हमने ये ऐलान करवा रखा था कि जो कोई भी हमारी बेटी सोनम को उस दानव की कैद से छुड़वा कर लाएगा, हम उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। मांगो क्या मांगते हो? बंदर राजकुमार ने कहा, जो मैं मांगूंगा महाराज क्या आप मुझे देंगे? राजा ने कहा, हाँ, हम अपने वादे के पक्के हैं, तुम मांगकर तो देखो। तब बंदर राजकुमार ने राजकुमारी की तरफ देखा और कहा, मैं आपकी बेटी सोनम का हाथ मांगता हूँ। बंदर की ये बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे मंजूर है, मैं इसके लिए राजी हूँ। राजकुमारी ने अपने पिता और बंदर राजकुमार की ओर देखा
और बोली, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? तब राजा ने कहा, मेरी बेटी हम सही कह रहे हैं, इसी में आपकी भलाई है। और राजा सारे नगर में ऐलान करवा देता है कि राजकुमारी की शादी में सभी नगर वालों को बुलाता है और बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करता है और बंदर राजकुमार के साथ उसे रुखसत कर देता है। और फिर बंदर राजकुमार और प्रदीप दोनों राजा से इजाज़त लेकर राजकुमारी को लेकर वहां से अपने घर के लिए चल देते हैं। और प्रदीप रथ चलाता है और बंदर राजकुमार और राजकुमारी पीछे बैठे होते हैं। अचानक राजकुमार चीखने लगता है। राजकुमार को चीखते देखकर प्रदीप सोचता है, शायद राजकुमार अब अपने असली रूप में आने वाले हैं और इनका असली रूप में आने का वक्त आ गया है। तभी राजकुमार बंदर से इंसानी रूप में आ जाता है और प्रदीप राजकुमार को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम ठीक हो गए मेरे दोस्त। राजकुमार कहता है, हाँ मैं ठीक हो गया। ये देखकर राजकुमारी सोनम हैरत भरी नज़रों से देखती है और पूछती है, तुम तो एक बंदर थे, फिर इंसान कैसे बन गए? तब राजकुमार राजकुमारी को बताता है, मेरा नाम चंदन सेन है, मैं रामनगर का राजकुमार हूँ। और फिर राजकुमार राजकुमारी को सारी बातें बताता चला गया। बातों बातों में रास्ते का पता भी नहीं चला और राजमहल पहुंच गए। वहां जाकर राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर राजकुमार की बात सुनकर राजा बोला, लो भाई सेनापति जी गए तो थे राजकुमार अपने दोस्त के लिए लड़की पसंद करने और अपनी शादी कर आए। राजा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं।